13 है वो। Yes. Today we will start exercise 6D. Fast revision is this one. This is 9 upon x. This is 13 upon x. Yes, Athav. What is common between these two? जो सर्कल किया है 3, 9 के टेबल में 3 आता है, 13 आता है, तो 3 कॉमन आएगा। बोलो। Yes, sir. 1 by Yes, 1 by x. नंबर है। दक्ष, तुम्हारे बच्चे माइक से इतनी डिस्टरबेंस आती है ना, सारे मतलब वो होते हैं। यहाँ पे बच्चे 1 upon x is to be taken as a. Here, what is common? 1 upon y. 1 upon y. बोल लिया था, तू बोल अभी। सर मैं मैं चुप आपको कर जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ था ना। ओके सर, सॉरी। जब मैं तेरे से पूछता हूँ तब तू गलत बताता है, और जब मैंने लेट कर लिया तब तू साथ में बोल रहा है। यहां देखो बच्चे, जब भी वेरिएबल अपॉन में होगा x एंड y, एट दैट टाइम 1 upon x is to be taken as a and 1 upon y, यहाँ पे y था ना नीचे, तो that is to be taken as b. Fill in these two equations. Yes, मोना तिवारी, क्या आएगा बच्चे इसको हम फिल करेंगे तो? मोना, आर यू लिसनिंग? जयंती? sir 9a Yes. minus 4b Is equal to 8. yes sir. Second equation, Manmohit. Good evening, sir. Good evening. 13a 13a. plus 7b is Mhm. equals to 101. Yes. These two equations. Now same as like elimination by equating coefficient method. Sakshi, first equation को मैं किससे multiply करूं? sir 7 से चलो b के coefficients equal कर देंगे 7 से, और first को second को 4 से किससे? 4 4. 7 9s are 63a minus 7 4s are 28b, 8 7s are 56. Same way 13 4s are 52a plus 28b is equal to 4 into 101, 404. Kaushal, what we can do? Add or subtract? Kaushal, Yes, sir. what we can do? Add or subtract? So we can add. Yes, we can add because b के coefficients equal हो गए but sign are different. तो इसलिए क्या होगा? Add. Second equations के sign change नहीं करनी. This one is cancelled. This and this. 3 to 5, 6 5 11. This one, these two both are of positive sign. Again we have to add. We get 460. A 460, 115 is multiply downwards. Cut. We get 4. A, the value of A is 4. That is answer. Now fill it at here. First or second, third, fourth. कहीं पे भी सबसे ज्यादा better है first या second में. Put in equation first. What we get? 9a. A के place पे 4 आ जाएगा. Minus 4b is equal to 8. 9 4s are 36. Minus 4b is equal to 8. Minus 4b is equal to 8 minus 36 minus 4b is equal to 28 minus 28. Minus से minus cancel. And b we get 28 upon 4. 7. B is equal to 7. This is the answer. अब कईयों को मल्टीप्लाई करना ही नहीं आता है ना इप्सिता? नहीं आता ना मल्टीप्लाई करना, क्यों सर? है ना? सर मैंने क्या किया? देखो अपना टेस्ट देखो, उसमें मल्टीप्लाई क्या किया है। सर आपने टेस्ट चेक कर दिए? बच्चे 6-7 स्टूडेंट्स के हुए हैं अभी। टाइम लगता है उसमें, मतलब नियर अबाउट 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं एक टेस्ट पे चेक करने में।
क्योंकि उसमें पेंट में खोल के चेक करना पड़ता है। Yes, हो sir. जाएंगे सबके, चेक हो जाएंगे, बट टाइम लगेगा बच्चे, धीरे धीरे, मतलब 4-5 डेज में हो जाएंगे सबके। सर हाँ जी सर इखराज, बोलो बेटा। सर हम उधर जो मल्टीप्लाई करते हैं 7 और 4, सर तो उधर हम -4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं बच्चे, बट वो पता है क्या है, उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। यहाँ पे तू -4 से करेगी तो क्या होगा कि किसी प्लेस पे भी माइनस का साइन लगाना भूल गए ना, तो सब पे क्रॉस हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक यस है इफ्रा, सर। यस वो भी सर। सही है। हाँ जी बेटा सर अंजलि, ये क्वेश्चन आप एक बार और समझा सकते हो स्टार्टिंग कोई से? बात नहीं, और कर लेंगे, और सम्स भी हैं। यस सर। यहाँ पे देखो बच्चे, वेरिएबल इज डाउनवर्ड्स दोनों इक्वेशंस में, 9/x। हाँ नंबर होता है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे x/4 या x/9 -4/y/4 होता, तो मैं एलसीएम लेके क्रॉस कर देता। जब वेरिएबल नीचे आ गया बच्चे, तो उसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में 1/x और इन दोनों में 1/y। इसको a ले लिया, इसको b, कुछ भी ले लो, mn मतलब xy के प्लेस के बिना कुछ भी ले लो, a एंड b ले लिया। अंडरस्टूड? यस समझे? सर। यस सर। तो यहाँ फिल करो, देखो 9/x का मीनिंग क्या है, 9 × 1/x है ना। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी, a, तो 9a हो जाएगा। सेम हियर 4/y, दैट कैन बी रिटन एज 4 × 1/y। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं करना वहां पे। तुमने वहां पे जैसे मैंने ये किया है ना, सिंपली सॉल्व, वैसे करना है, 4 × 1/y। तो 1/y की वैल्यू, हाँ जी बेटा। सर टेक्स्ट बुक में मतलब ऐसा किया है कि 9/x 13/x माइनस मतलब डायरेक्टली उन्होंने सेकेंड वाला मेथड कर लिया था। सेकंड वाला कौन सा मेथड? ये वाला सर सबट्रैक्टिंग वाला बच्चे, जो उन्होंने 6B में किया था। हाँ सर ये नहीं सब्ट्रैक्टिंग वाला मैं क्या बोल रहा हूँ, तू समझने की कोशिश करता है दक्ष? मेरे को नहीं लगता तू समझता है, तू सिर्फ रट्टाफिकेशन करता है, रट्टा मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखो किसके कोफिशिएंट सेम है, बी के कोफिशिएंट सेम है ना, साइन क्या आए हैं, डिफरेंट आए हैं ना, हाँ एक माइनस एक प्लस, तो ऐड करेंगे। यहाँ पे माइनस होता -28b -28b, तब सब्ट्रैक्ट करते। अंडरस्टूड? यस सर। Here 1/x will be taken as a, 1/y is to be taken as b. Fill at in these two equations. What do we get? 9a - 4b. Same here. Anjali, 13a + 7b is equal to this. उसके बाद तो सिंपली जैसे हम सॉल्व करते थे पहले, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड यस से, सर। यस ये तो आता है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ जी Sir, without taking 1/x as a and 1/y as b, can we do in any other method, sir? Yes Bhavani, tell me one thing, this is sir. a linear equation or not? ये जो इक्वेशन गिवन है, this is a linear or not? Tell me fast. No, sir. No. जब भी वेरिएबल बच्चे नीचे आएगा, that is not a linear equation. तो इसको रिड्यूस करना होता है किसमें, लीनियर, क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है, साइमल्टेनियस Simultaneous लीनियर। linear equation. That's why we have to change, convert it into linear. This is linear. Okay, this Yes, is sir. linear. That's why we have to do as like this one. Understood? Okay, sir. Understood. Yes, sir. Now अब बच्चे हमने a and b नहीं फाइंड करना था, हमने x and y also we have to find. This one 1/x is a is 4, 1/y is b is 7. रेसिप्रोकेट, इन्वर्ट इंडो, इन्वर्ट कर दो दोनों को। x किसके इक्वल आएगा भवानी? 1/4, sir. 1/4। इप्सिता y किसके इक्वल आएगा? सर y आएगा सर 1/7। 1/7। These are the answers. Okay, understood? Yes, sir. Second sum same, third sum में थोड़ा सा हिंट दूंगा बच्चे मैं, +8/y is equal to 19,
3x minus 4 upon y is equal to 7. These two equations are there. अब x तो ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ पे बच्चे अकेला ओनली 1 अपॉन y को a लेट करके या b लेट करके कर सकते हैं. मैंने b लेट कर लिया. अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, x और b का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगेगा. मैं मान लो सपोज ओनली 1 अपॉन y को b ले रहा हूं, तो 5x प्लस 8b या 8a इक्वेशन जमती नहीं है ना. तो क्या करो बच्चे, लेट x को a ले लो, नॉट 1 अपॉन x, ओनली x, क्योंकि x ऊपर था, न्यूमरेटर में था, और 1 अपॉन y को b. इन दोनों में फिल करो. जस्ट वेट. गुशान, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? सर 5a यस प्लस 8b इज इक्वल टू 19. जशन, सेकंड इक्वेशन बच्चे क्या आएगी? 3a minus 4b is equal to 7. 3a minus 4b is equal to 7. इन दोनों को बच्चे सॉल्व कर लोगे, आगे हो जाएगा. यस सर. जो इसका फोर्थ सम है बच्चे, Yes, sir. that is also same. We have to find x and y from here. Then hence find a if y is equal to this. y and x की values fill करके you can find the value of a ना. कर लोगे बच्चे find? Yes, sir. Yes, sir. यस कौशल, बच्चे बोल दिया करो, मैसेज ना लिखा करो, मेरा मतलब सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ध्यान उधर चला जाता है. कौशल, Yes, sir. बच्चे बोल दिया करो, कोई डर है? Sir, मैं actually, तेरे sir, actually, Ankit was asking me which exercise is going on. So, sir, I was sending to him. So, by mistake, it was sent to everyone. को 6D एक्सरसाइज इस तरह. अंकित, तू मैसेज करना छोड़ेगा नहीं है ना? मेरे को बाहर ना निकालना पड़ जाए तेरे को. सर कौशल को कर रहा था, हाँ, पे क्यों कर रहा था? सर वो एक्सरसाइज नहीं पता था. नाउ सेम क्वेश्चन, 1 अपॉन x को बच्चे a ले लेंगे, 1 अपॉन y को b ले लेंगे. यू कैन सॉल्व, हो जाएंगी सॉल्व. यस सर. यस सर. किसी को भी बच्चे डाउट हो कि नहीं हो सकता तो वो बोल देना. Excuse me, sir. यस बच्चे. सर एक बार आप 6 का सेकंड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करवा दो. 6 का सेकंड, ये वाला मैं सम. यस सर. कोई बात नहीं, करवा देता हूँ. ओके सर. 6 का सेकंड सम बच्चे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, बिकॉज उनके टीचर्स ने बोला है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है. दैट्स व्हाई आई एम सॉल्व. इन्हें 2 टाइम्स लगेगा बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड. ओके जशन, यस सर. 2 टाइम्स होगा बच्चे, मैं बहुत लेंथी हो जाएगा. मुझे ये नहीं समझ आता क्यों टीचर्स ने तुम्हारे बोला है कि हाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करो. सर नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने सर, वो बोला एक मेथड कर लो. कोई एक मेथड कर लो. 8.5 आएगा ना? यस सर. एक मिनट बच्चे, जस्ट वेट. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जी. हाँ जी बच्चे, इसमें देखो. हाँ जशन, मुझे ये बताओ, उन्होंने एक मेथड बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से बोला है? कोई भी एक मेथड कर लो. तो मैंने इसका निकाला तो है, सिर्फ मेरी x और y की वैल्यू आई है, इसके बाद नहीं पता चला कि कैसे करना है. बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई से मैंने निकाला था ये. नहीं जशन, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से किया है बेटा, बोलो जशन. यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई से किया है. क्रॉस मल्टीप्लाई सर, मैंने अभी क्रॉस मल्टीप्लाई से किया है ये वाला सम. ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई से बताता हूँ, बट पहले इसको क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन 3x माइनस 2y. इसको आगे, ये देखो ये पीछे है ना, इसको चाहे तो पहले इस साइड कर लेते. चलो कोई बात नहीं, हम वहां पे ऐसे ही फिल कर देंगे. को a लेट कर लो एंड 1 अपॉन 3x प्लस 4y, इसके नीचे यहाँ पे सेकंड टर्म के नीचे है 3x प्लस 4y को b लेट कर लो. यहाँ फिल करो, इसमें क्या आएगा? 34b प्लस 15a और नीचे 25
ए आएगा ना, उसको मैं पीछे लिख देता हूं बच्चे, 25a, और ये माइनस 8.5 बी को पहले लिख दिया। आया समझ? Yes, sir. अब 2 3 1 2 मेथड, सॉरी ये 1 था, ये 2 और ये 3, 2 3 1 2 मेथड, 2 15 and 25, 3 5 and 4.5, 1 34 and minus 8.5, 2 15 and 25. A upon B upon minus 1 upon, कल किया था ना कि कांस्टेंट टर्म उस साइड है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, -1. ऑलवेज लीडिंग डायगोनल फर्स्ट, 15 into 4.5, बीच में माइनस साइन, 25 into 5. नेहा माइक ऑफ करो। Sir, हाँ जी, I not understood this 2 3 1 2 method. क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड किया था कल, परसों किया था कि नहीं किया था? No, sir. चलो फिर नहीं आएगा बेटा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं किया उस दिन? बोलो। Sir, I think I was busy in something that day. ओके, तो मैं भी बिजी हूँ अभी, मैं नहीं करवा सकता फिर से। Sir, why we have taken this -1? पता नहीं बच्चे, मुझे आता नहीं है। अथर्व, जैसे तू कर रहा है ना अथर्व, एक दिन क्लास नहीं लगाई तो सारा गायब हो जाता है, इसलिए ये तेरे को समझ आएगा ही नहीं। और अगर तू सोचता है कि हाँ मैं आज फिर से सारा की सारी एक्सरसाइज तेरे को करवा दूं, तो जो 25 27 स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा? Yes, sir. दैट्स नॉट माय मिस्टेक। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं फिर से एक एक बच्चे को करवाता रहूं। Twenty-five fives are 125. Same here. 5 has a 25 to 42. वीडियोस देख लेना, उससे पता चल जाएगा। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 34 को 4.5 से। 5 4s are 20, 2 carry, 15 16 31 2 33 3 12 3 15, 153.0 लगाने की जरूरत नहीं है। सेम 34 को 25 से, 25 4s are 100, 10 75 85। यहाँ पे बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन दोनों को। 8.5 into 15 5s are 75, 7 15 8s are 120, 127, 127.5। यहां से बच्चे a और b की वैल्यूज आएंगी, माइनस करो, 0.5 आ जाएगा, 4 में से 7 आ जाएगा, यहाँ पे 11 में 6 के 57.5। b अपॉन दोनों माइनस किए ऐड हो जाएंगे, 3 to 5। हाँ जी सर -57.5 ना? sorry -57.5। here add these two, 0.5 7 5 7 5 to 7 977.5। इस मेथड से जशन तुम करोगे ना बच्चे वहां पे, यस सर। तो ये समझ लो कि आधा घंटा तो वेस्ट करोगे इस टाइप के सम में, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हो, और सम फिर भी सही नहीं आएगा, कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक करोगे। समझे जशन? इसको मतलब एलिमिनेशन Actually, we मेथड। can do in any method, but answer should be correct only, no sir? या आंसर शुड बी करेक्ट, बट अगर बच्चे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये मेरा घर है, ये जशन Yes, का sir. घर है, एक रास्ता आ रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है, दूसरा रास्ता आ रहा है उधर जाके इधर जाके इधर जाके इधर जाके इधर, तो जशन को ये वाला बेटर रहेगा कि ये वाला बेटर रहेगा?
The easier one, sir. इजियर वन ना, इसलिए बच्चे 3 मेथड्स हैं हमारे पास, तो जो हमें इजी लगता है वो करो। अब इस सम को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो हाफ एन आवर तो पक्का है कि हमारा वेस्ट होगा ही होगा। आया Yes, समझ sir. जशन? अंडरस्टूड? सर सेकंड मेथड से भी इजी था ना? ये एलिमिनेशन मेथड से करेंगे बच्चे, ये 2 इक्वेशंस बन गई ना, ये 15 एंड 25 है, तो यहाँ पे बच्चे 15 और 25 का 75, यहाँ 5 से कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ए और बी सीधा आ रहे हैं, बहुत इजीली आएंगे। हाँ सर, वो सेकंड मेथड से इजी जा रहा है। इससे मत करना जशन, रहने दो बच्चे। कैलकुलेशन अब यहाँ पे डेसिमल में कैलकुलेशन है और बड़ी बड़ी है, 57.5, 977.5। तेरे को यही नहीं पता चलेगा कि कौन से टेबल पे कट करें। आया समझ बच्चे? ठीक है, अभी मैं इसको करने शुरू कर दूं ना तो हमारा 1 आवर इसमें निकल जाएगा। आया समझ? एलिमिनेशन में वो जब हमने सेम कर ली कोफिशिएंट, उसके बाद उससे इक्वेशन बनेगी। हाँ, फिर से बच्चे 1 अपॉन इसको मान लो ए की वैल्यू, सपोज वैसे ही सपोज कर लेता हूं मैं कि 5 आ गई या 1/5 आ गई, रेसिप्रोकल करेंगे, ये इक्वेशन बन गई एक। ऐसे ही दूसरे की इक्वेशन बन जाएगी 3x + 4y, सपोज कर लो कि 2 आ गया। अब इसको x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, सीधा सब्ट्रैक्ट करो और x और y की वैल्यूज आ जाएंगी बच्चे। अब यहाँ पे इससे करेंगे, पहले तो a और b आएगा, इसमें फिल करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएगी तो कितना टाइम लगेगा खुद सोच लो। अंडरस्टूड? आपने वहां Yes, पे sir. 2y = 1/5 की लिखा है। कहाँ पे बच्चे? वो तो सपोज किया है, सपोज कि a की वैल्यू 1/5 आ गई, a की वैल्यू 1/5 सपोज की है, मान लिया है उसको। आया समझ? यस सर। ये नहीं आएंगी वैल्यूज, ये तो वैसे ही सपोज किया है कि हाँ, कि जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो a एंड b की जो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे इसमें और इसमें फिल करेंगे ना, उसके बाद रेसिप्रोकल करके 2 इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास, उन दोनों को फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। आया समझ? अभी 7 सम में थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं कि 7 सम में हमने क्या करना है। what we have to do, x + y = 2xy, and the second equation x - y = 6xy. Jasleen Preet, Yes, sir. what we can do? Sir, do the 2xy. छोड़ो। तरबिया, हम नीचे ले जाएंगे x + y की एलसीएम। यस, जो xy है वो नीचे ले जाएंगे बच्चे। सेम वे यहां से xy नीचे चला जाएगा 6। अब यहाँ पे बच्चे ऊपर 2 टर्म है, नीचे सिंगल टर्म, x/xy + y/xy = 2। सेम हियर, x/xy - y/xy = 6। 1, यहां से y कैंसिल, 1 1/y + 1/x we get 2। Same here, x is cancel, here y is cancel. What we get? 1/y - 1/x is 6. ये सेकेंड इक्वेशन बच्चे इसके नीचे ले जाओ। अब इन दोनों में 1/y को a लेट कर लो एंड 1/x को b लेट कर लो, फिल एट हियर। हो जाएगा आगे सॉल्व, सिंपल एनफ। Yes, sir. मोना, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. समझ आ गया बच्चे? कर लोगे ना? Yes, sir. और बोलना है, ऐसे चुप नहीं रहना, ठीक है? Yes, sir. सारे। हाँ जी बच्चे, सर प्लीज एक बार थोड़ा सा पेज नीचे करिए ना। ये लो नीचे, क्या जितना मर्जी। अब ठीक है? यस सर, थैंक यू। नित्योजा कोई अच्छा टेस्ट नहीं दिया बेटा तूने, बहुत हाँ गंदा सर, टेस्ट दिया। बहुत गंदा गया। उम्मीद नहीं थी कि इतना गंदा करोगे। यस, साक्षी, Yes, sir. तेरा डाउट था ना ये? Yes, sir. उन्हें डर रही है बेचारी।
अभी भी नो सर। नहीं। तो चलो, जब भी बच्चे a एंड x की फॉर्म में हो, एट दैट टाइम a एंड b क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं या नंबर्स हैं, एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स। सेकंड इक्वेशन मैंने इसके नीचे लिख दी। साक्षी करवाएगी और किसी ने नहीं करवाना मुझे ये सम, ठीक है साक्षी? यस सर। इन दोनों में बच्चे क्या कॉमन है? सर 1/x। वैसे तो a अपॉन x कॉमन है, बट हम a अपॉन x नहीं लेंगे, हम 1/x ही लेंगे। तो क्या लेट करूं? n। हाँ, नॉट a, बिकॉज a इज ऑलरेडी इन बिटवीन देम, ओके? एंड 1 अपॉन y बच्चे n। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में फिल करो वैल्यूज, क्या आएगा? Excuse me, sir. सर एक मिनट कौशल, एक सेकंड बच्चे, उसके बाद sir. पूछता हूँ। हाँ जी बेटा। am minus यस। bn हाँ, इज इक्वल टू 0। equal to 0. टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में सर ab square n m यस plus a square b n is equal to a square plus b square. हाँ कौशल, अब पूछो बच्चे मुझसे, क्या पूछना था? Sir, I was asking that in this question, can we take a upon x and b Yes, upon y yes. common? यस यू कैन टेक, ओके। बट उसमें कंफ्यूजन क्या होगा कि लास्ट में जब m और n की वैल्यूज आ जाएंगी बच्चे, फिर a पंगा डाल देगा, फिर a को उसके नीचे लेके जाना पड़ेगा हमें, Okay, sir. समझे? दैट्स व्हाई Yes, आई हैव sir. नॉट टेकन a अपॉन x एज कॉमन हियर। यस साक्षी, फर्स्ट इक्वेशन m के कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं बच्चे हम, ठीक है? Yes, sir. साक्षी, तो फर्स्ट इक्वेशन को बच्चे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे m के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं? सर ab square को फर्स्ट से करेंगे। अकेला b स्क्वायर से करके नहीं आ जाएगा, देखो, Yes, और sir. इसको 1 से करके आ जाएगा ना बेटा। Yes, sir. b स्क्वायर को a से करेंगे तो ab स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चे। हाँ सर हो जाए। तो b स्क्वायर से ज्यादा, हाँ ab स्क्वायर और इसको a से कर देंगे तो भी गलत नहीं है, बट थोड़ा इजी हो जाएगा जब a तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, b स्क्वायर रह गया तो Yes. b स्क्वायर से किया। यस बच्चे, क्या आएगा? तो ab square minus m कौन बोलेगा? b cube n इज इक्वल टू, b square. No sir, 0 0 0 0 0. मुझे साथ में ले जाना एग्जाम में, ठीक है? मैं बता दूंगा। गुड, आगे बच्चे सेम टू सेम आ जाएगा बच्चे, नो चेंज, Yes, sir. क्योंकि 1 से कर रहे हैं। टेक इट एज थर्ड इक्वेशन, दिस इज टेकन एज फोर्थ इक्वेशन। ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें साक्षी? सर माइनस करेंगे सबट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस 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 माइनस, दिस वन इज कैंसल। Yes, sir. यहाँ पे बच्चे एक बार ना इसको ऐसे लिख लो, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन लेने की कोशिश करेंगे ना तो हमारे मिस्टेक के चांसेस हैं। इसको ऐसे लिख लिया, इसको भी ऐसे लिख लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? Sir, व्हाट इज कॉमन? सर माइनस बी। माइनस बी भी कॉमन ले सकते हैं। ये साक्षी की आवाज को क्या हो गया था? कौन बोला था? एक सेकंड, कौन बोला था? बता, दक्ष बोला था, है ना? दक्ष तेरी टर्न भी आएगी, ठीक है? डिस्टर्ब बच्चे ना, बीच में ना बोला कर। देखो बाकी सारे चुप बैठे हैं ना, सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर बीच में हम कभी कोई बोल पड़ा, कभी कोई बोल पड़ा तो समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझे दक्ष? यस सर। माइनस बी एन कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा साक्षी? Sir, b square हाँ plus हाँ, a square. इस साइड भी बच्चे मैं माइनस कॉमन ले लूं, अकेला माइनस, Yes, sir. और तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना। a square plus b square. यस,
अगले स्टेप में बच्चे n को यहीं पे रहने दो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ, माइनस ए स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में, और जो ये है माइनस बी नीचे जाएगा, और साथ में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी नीचे जाएगा। ये कट जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, मैं यहीं पे कर देता हूँ। ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बच गया ना फिर, तो नीचे क्या बचा, b। आ गई n की वैल्यू। इसको बच्चे फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी फिल कर दो। फर्स्ट में कर दी, am अपने प्लेस पे ऐसे का ऐसे, माइनस b n के प्लेस पे बच्चे मैं 1/b फिल कर दूंगा, इज इक्वल टू 0, b से b कैंसल, am माइनस 1 इज इक्वल टू 0, am इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 1/a। m और n की वैल्यूज आ गई। अब व्हाट इज दिस, 1/x ना, किसके इक्वल, m के, m की वैल्यू 1/a। कॉमा डाल के बच्चे शफल नहीं करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। रेसिप्रोकल कर देंगे। हाँ, चाहे रेसिप्रोकल कर दो चाहे क्रॉस कर दो, एक ही बात है वो तो। रेसिप्रोकल किया तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो y कितना आ जाएगा, b। हो गया साक्षी, इजी था ना। मतलब मेथड सेम है, सिर्फ हम a और b को देख के डर गए, यही हुआ है ना, और तो कुछ नहीं हुआ। डरना नहीं है उनको देख के, रूट को, डेसिमल को, इस चीजों को देख के डरते नहीं होते। उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व हो जाएगा, समझे। ओके सर, थोड़ा हाँ। पेज। हाँ जी बच्चे। सर इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, तो मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन बच्चे वाला मैंने स्टार्टिंग जब सम शुरू किया था ना, एट दैट टाइम मैंने पहले ही बोला था, जब भी a और x दोनों आ जाएं, a b x y, तो x एंड y को वेरिएबल्स लेना है और उनको नंबर समझ के चलना है। हमने x एंड y फाइंड करने हैं वहां पे, समझे। ओके, यस कोई भी सर। सम हो, नॉट इन दिस सम, कोई भी सम ऐसा आ जाता है जिसमें a और x दोनों आ जाएं, तो x को फाइंड करेंगे हम। अंडरस्टूड। Yes, Sir, I sir. have a doubt, sir. यस बच्चे। Sir, there in the step the minus p cube n down, sir, down. Yes, sir, that step, sir. Sir, when we are taking common, no, sir, minus bn, it should be Yes. there even after. Sir, that common should be there in even after the equal to sign, no, sir. Only if it is there in previous. Only in these two terms. before. Only in these two terms we have to take common, and on in the right hand side and left hand side. Left hand side and right hand side we have to taken separately the common. Okay, sir. Not in the whole. Yes, sir. Left में अलग से common लिया और right में अलग से common लिया, differently. Okay, sir. Okay. Yes, This sir. one. सर हाँ जी, सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे लाइथ वाला? करवा देता हूँ बच्चे, बोलो। 9th में हिंट दूंगा बेटा मैं, कोई बात नहीं सर, दे दो। ठीक है। 9th में हिंट ले लो बच्चे, सिंपल एनफ है, एज लाइक 7 सम है वो। x plus y is equal to 3/2, and the second equation xy upon, ये किसकी सीटियां बज रही हैं, इप्सिता? यस सर। सीटी कहाँ से मार रही है तू? सर मेरी साइड से कोई नहीं आ रहा सर, एकदम खाली रूम में बैठी हूँ सर, बिल्कुल साउंड प्रूफ। ओके, these two equations. Mona, are you there? बच्चे मोना बोलते क्यों नहीं हो आप? बोल रहे हैं बाकी भी सारे। यस सर। इसमें बच्चे क्या करें बता सकते हो? रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है इप्सिता? यस सर। क्या बन जाएगा? सर ये बच जाएगा x plus y
upon 2xy is equals to 2/3. यस, दोनों साइड्स। अब बच्चे इसमें ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. x से x, y से y. What we get? 1/2y plus 1/2x is equal to 2/3. Same method in this part. Side second. Reciprocate किया. 10 minus 10/3. माइनस साइन ऊपर हो चाहे नीचे हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ऑलवेज न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, व्हाट वी गेट? 2/y minus 1/x is equal to minus 10/3. इसको इसी के नीचे ले जाओ, 2/y minus 1/x minus 10/3. चाहे तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर अपॉन में नहीं रखना तो। बट Sir, यहाँ पे भी अब A और B लेट नहीं कर सकते जैसे हमने पहले लेट किया था? करेंगे बच्चे, उसके बिना होगा ही नहीं क्योंकि वेरिएबल नीचे है। हम नो सर, आप अभी बोल रहे थे ना सर उसको क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई। वो 3 है ना नीचे, उसको बोल रहा था कि ये पंगा ना डाले, राइट साइड में कैलकुलेशन इजीली हो जाए। ओके सर। यहाँ पे इप्सिता फर्स्ट इक्वेशन में फिल करेंगे 1/y के प्लेस पे a और 1/x के प्लेस पे b, तो क्या आएगा इस इक्वेशन में? फर्स्टली टेल मी। यस सर, बता सर। 1/2 सर वो आ जाएगा सर 2a शायद। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सर 1/2 सॉरी क्या सर, आएगा? सॉरी यहाँ सर। नीचे 2 है, हम सिर्फ 1/y की वैल्यू फिल कर रहे हैं बेटा a, तो 2 तो अपनी प्लेस पे रहेगा। यहाँ पे भी 1/x की वैल्यू b, तो b/2 नहीं आएगा। यस सर। यहाँ सेम वे सेकंड इक्वेशन में, तो a माइनस b आ जाएगा -10/3, ठीक है? यस सर। यस, सेकंड इक्वेशन थी बच्चे। थर्ड, दिस इज टू बी टेकन एज फोर्थ वन। सेकंड इक्वेशन में वो 2a आएगा ना? कहाँ पे? सॉरी, फोर्थ इक्वेशन में 4। 2a कहाँ? हाँ सॉरी, 2a आएगा। 2a। ओके, अब इसको बच्चे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं कि 4 इसका एलसीएम, 2 इसका एलसीएम, तो a प्लस b, 2 को ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल ही है। अब इनको सॉल्व कर लोगे बच्चे आगे? यस सर। यस सर। यस हो सर। जाएगा बच्चे? किसी से ना हो तो बता दो मुझे अभी। इफ्रा, जशन, यस सर। अथर्व, यस सर। परिधि, हो जाएगा? यस। रौनक, हाँ सर, हो जाएगा सर। साक्षी तो कर ही लेगी, है ना साक्षी? तो कर लिया मैंने। कर लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये। 10 सम भी बच्चे सेम है। 1/x को a लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? 3a/2 आ जाएगा। 1/y को b लेंगे, 2b/3 आ जाएगा। एलसीएम लेके क्रॉस कर देना, ठीक है? ए बी में इक्वेशन और सेकंड में वैसे से ए बी में इक्वेशन, यू कैन सॉल्व, हो जाएगा ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। अभी 6e में बच्चे, अब लाइन वाइज मैं शुरू होता हूं और सबने फटाफट मेरे को इक्वेशंस बनानी है। सर, हाँ सर मुझे एक एग्जांपल में डाउट है, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, मैं आप बता देंगे सर? अभी बच्चे मुझे आगे करवा देंगे थोड़ा सा। ओके जो सर। एब्सेंट होते हैं ना एक दिन, उसके साथ मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है? बता दूंगा, रुक जाओ, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा करवा देने दो। अच्छे खींचने नहीं दे रहे तुम सिलेबस ना, बहुत स्लो चल रहा है हमारा। ओके सर। बच्चे क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट सम्स हैं, काफी सम्स तो मतलब सेम टाइप के होंगे। अब एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड तो सबको आता है ना? ऑल ऑफ यू नो Yes, वेरी sir. वेल। यस सर। जोया, यस सर। जोया देखो कहाँ है जोया? गायब होगी, पक्का बिल्ली के साथ खेलने लग गई अपनी। यस सर। बिल्ली के साथ खेलने लग गई थी, नो सर। हैं? नो। मुझे लग रहा है
नहीं सर। तो इतनी लेट आवाज क्यों आती है? क्या माइक नहीं ऑन हुआ? सर हो गया। हो गया। तू बोलती नहीं है मोटो, तो मजा नहीं आता पढ़ाने का। बोलती तो फिर हाँ सर मनमोहित ने बोला था उसको आपने डांट दिया इसलिए मैं चुप्पी हो गई। अच्छा, ये अन्वेषा को भी याद आया है ज्वाइन करना। चलो फर्स्ट सम बच्चे 6E एक्सरसाइज का। सॉरी सर 6 बहुत हार्ड है। किसने बोला? सर। कौन बोला हाँ, था सर। ये? सर मैं दक्ष। दक्ष तेरे को मुझे ये बता दे एक चीज, तेरे को कोई एक्सरसाइज इजी लगती है? सर मेरे को यही वाला है ये सर, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल 6E और F दोनों प्रैक्टिकल है ना, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है ना। कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत इजी है। देखो स्टेटमेंट सम्स में बच्चे मोस्टली जो चीज फाइंड करनी होती है उसको एक्स एंड वाई लेते हैं, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली। अब फर्स्ट सम है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। if 2 is subtracted from the first and 8 from the second, the ratio become the reciprocal of the original ratio. Find the numbers. Let numbers be x and y. इसमें always two conditions बनेंगी। दक्ष first line, the ratio of two number is 2/3, यही है ना? हाँ सर। तो इसकी यहाँ इससे आगे रीड नहीं करना अभी। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3। हमें एक स्टेटमेंट दी है, इसको अलजेब्रिकली, नंबर्स मैंने x एंड y ले लिए, इसको अलजेब्रिकली मैं यहाँ पे क्या लिखूं? सर बताओ। 2x/3y। नहीं बच्चे, 2/3 equals to x/y। यस, x/y इज 2/3। सिंपल। रेशियो का मीनिंग क्या है? कि x रेशियो y, x रेशियो y का मीनिंग x/y। अंडरस्टूड? दैट इज द रेशियो। किसके इक्वल दी है? 2/3, 2/3 मतलब 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दक्ष क्या आएगा? सर 3y equals to 2x। शाबाश। 3 को x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x बनेगा ना? 3 को x से करेंगे 3x बनेगा कि 2x बनेगा? सर 3x बनेगा। फिर इसलिए तेरे को टफ लगता है। y इंटू 2 2y। अब 3x 2y इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा ना दक्ष? यस सर। यस, दिस इज द। अब सेकंड कंडीशन, देव। Yes, sir. if 2 is subtracted from the first क्या है? x है, हाँ and सर। 8 from the second, और y में से 8 subtract करें, the ratio become the reciprocal of the original ratio. original ratio थी 2:3। हाँ तो सर। 3:2 राइट साइड मैंने लिख दी। लेफ्ट में क्या लिखूं बच्चे मैं? सर y/x। बच्चे लाइन तो रीड कर लो, बुक ओपन है ना? 2 is subtracted from the first and 8 from the second. फर्स्ट नंबर कौन सा है देव? सर x। तू 2 सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा? x - 2 नहीं बनेगा? हाँ सर। और नीचे क्या आएगा? y-2। y-, कुछ नहीं बच्चे, सिंपल। एक स्टेटमेंट लिखिए कि फर्स्ट नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है और सेकंड में से 8, तो रेशियो ये क्रॉस, व्हाट वी गेट? 2x - 4 is equal to 3y - 24। x एंड y वाली टर्म्स एक साइड पे, 2x - 3y is equal to -24 अपने प्लेस पे, 4 उस साइड जाके प्लस हो गया। 2x - 3y, what we get? -20। 2 इक्वेशंस बन गई बच्चे। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, आगे सॉल्व हो जाएगा देव। हाँ सर। फर्स्ट मान लो सपोज x की कोएफिशिएंट इक्वल करनी है, इसको 2 से 3 से कर दो, इसको 2 से कर लोगे बच्चे। x एंड y फाइंड। हाँ सर। सौरभ जी हो जाएगा? सर हाँ जी Yes, बेटा। sir. कर दो, इसकी स्टेटमेंट्स कैसे बनी है?
बच्चे उन्होंने फर्स्ट लाइन, तेरे पास बुक है कि नहीं है जशन? बुक है? फर्स्ट सर लाइन मेरे रीड कर, पास नहीं है। फर्स्ट लाइन रीड कर, क्या लिखा है? सबको सुननी चाहिए जशन। The ratio of two numbers is 2/3. नंबर्स क्या लेट कर लिए हैं हमने? एक्स एंड वाई कर लिए लेट। उनकी रेशियो का मतलब, रेशियो का मीनिंग क्या होता है? अपॉन, है ना? ये देखो, तो ये मैंने लिखा था यहाँ पे, एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल गिवन है? 2/3 के। इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चे एक साइड पे लेके गए हैं हम। ठीक है जशन? सर नहीं समझ आया मुझे। रेशियो का मीनिंग क्या होता है? मुझे रेशियो का मीनिंग समझा पहले तो। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? मतलब वो ओवर में चले जाएंगे वो नंबर्स। नंबर्स क्या लेट किए हमने? एक्स एंड वाई लेट किए हैं ना, तो नंबर की रेशियो क्या होगी? एक्स रेशियो वाई होगी ना। किसके इक्वल गिवन है हमें? 2/3 के इक्वल नहीं गिवन? वही तो लिखा है बच्चे, समझे? यस सर। जशन सेकंड वाला भी एक बार एक्सप्लेन कर दो। सेकंड, अब कहते हैं कि फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है? एक्स है ना, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और सेकंड वाले में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उनकी जो रेशियो है वो ओरिजिनल रेशियो थी, जो 2:3 थी ना ओरिजिनल रेशियो, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 2:3 की बजाय 3:2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मीनिंग तो समझ लिया है ना? सिर नीचे पैर ऊपर। ओके? तेरे को उल्टा कर दें जशन तो सिर नीचे चला जाएगा और पैर ऊपर। योगा करना शुरू कर दे तू तो, है ना? यस। जशन एक चीज को ध्यान से समझना बच्चे, जैसे जैसे स्टेटमेंट दी है ना, उसको वैसे वैसे अलजेब्रिकली लिखना होता है। हमने नंबर्स जो चीज फाइंड करनी थी उसको एक्स एंड वाई ले लिया। 2 नंबर्स है ना, उनकी रेशियो का मीनिंग एक्स अपॉन वाई। फर्स्ट में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो रेशियो जो है ओरिजिनल रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाती है, 3:2 बन जाता है। आगे समझ सर लग गया? बता। सेकंड सम मुझे अंजलि करवाएगी। 2 numbers are in the ratio 4:7. Let numbers be x and y again. Yes or no? Anjali, are you Yes, there? sir. Anjali, Yes, are you? sir. बच्चे इतनी लेट रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा आपसे। फटाफट आंसर होना चाहिए। Sorry, sir. Numbers be taken as x and y. 2 numbers are in the ratio 4:7. तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? 2 numbers are in the ratio 4:7. तो क्या लिखूं अंजलि? 4/7. 4/7. Is equal to ratio in, X by y is equals to 4/7. yes. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7x is equals to 4y. एक्स एंड वाई वाली टर्म्स एक साइड पे, इज इक्वल टू 0 रह जाएगा बच्चे। Yes. 4y उस साइड जाके माइनस हो गया। सेकंड कंडीशन, भवानी, Yes, if sir. thrice the larger number is added to twice the smaller, the sum is 59. तो इतनी हेल्प मैं कर देता हूं कि राइट Sir, साइड मैंने लिख 3 दी। times x plus 2 times y. 3 times बच्चे मुझे x एक बात plus बताओ, 2 times y. जस्ट वेट। Sir, यहाँ sorry, sir. एक 3 सेकंड, times y plus 2 times x. यस, यहाँ पे बच्चे ध्यान दो, x के सामने 4 है, y के सामने 7 है, तो दोनों में से लार्जर कौन सा हुआ? y लार्जर हुआ ना, और x क्या हुआ? स्मॉलर हुआ। अब उन्होंने क्या बोला? थ्राइस द लार्जर, तो लार्जर इज y, उसका थ्राइस एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर इज x। मतलब यहां से जो फर्स्ट कंडीशन थी, वहां से हमें पता चला कि लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। x के सामने ऊपर 4 है तो x स्मॉलर होगा और ये 7 वाला बिगर होगा।
This one is the first second Yes, condition. sir. Now you can solve these two. First equation इसके नीचे लिखो and solve. हो जाएगा solve? सर हाँ जी बच्चे. आपने वो कैसे देखा कि वो x बड़ा है और 7 y छोटा है? बच्चे ये देख, ये है ना, x के सामने क्या है, y के सामने सर 7. जशन, तो 4 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है? 7 बस फिर तो ये लार्जर नंबर हुआ और ये स्मॉलर नंबर हुआ. क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों? इक्वेशन बनाने के लिए बच्चे, एक्स वाई में इक्वेशन तभी आएगी, अपॉन में थोड़ा रखेगी उसको. y छोटा नहीं हो गया? क्या y इसको मत से एक तो की y के साथ तो 4 मल्टीप्लाई है. अच्छा चलो, जशन एज अपॉन जशंस मदर एज is in the ratio 1:3. ओके जशन, इससे ज्यादा इजीली तो मुझे समझ नहीं आएगा. जशन की एज अपॉन जशन की मदर की जो एज है वो 1:3 है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा? 3 इंटू जशंस एज इसके इक्वल 1 इंटू मदर्स एज. अब तेरी मदर की एज क्या होगी? स्मॉलर होगी बच्चे इससे. बताओ. बस फिर वो तो मल्टीप्लाई है, नंबर्स मल्टीप्लाई हैं. तेरी एज स्मॉलर थी तभी तो तेरे को 3 से मल्टीप्लाई किया. तेरी मदर की एज ज्यादा थी इसलिए उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो इक्वल आएगी. सपोज तेरी एज 15 है, तेरी मदर की 45 है, किससे मल्टीप्लाई करेगी 3 को कि एज इक्वल हो जाए दोनों की? 3 से 15 को. 15 को करेगी ना, तो जशन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करके मदर की एज की इक्वल आएगा. यहाँ पे क्या है? 7x = 4y. अब x क्या था? स्मॉलर था. स्मॉलर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और लार्जर को स्मॉलर से करेंगे तभी इक्वल आएंगे. यस सर. बस ये मत सोच कि हाँ यहाँ तो 4y रह गया, यहाँ 7. x और y की वैल्यू तो डिफरेंट है ना बेटा. x और y की वैल्यू इक्वल थोड़ा है. x की वैल्यू मान लो 1 है, y की वैल्यू 8 है, फिर 7 = कितना हो जाएगा? देखो हो जाएगा ना चेंज. 4 into 7. चलो अभी मेरा बच्चे 10th क्लास का टाइम हो गया है, तो मॉर्निंग 6 AM पे ML अग्रवाल में से करेंगे बच्चे. आज कोई आया हुआ था इसलिए नहीं क्लास लगी. ओके ओके सर. और रेगुलर Yes, क्लास sir. लगानी है सबने. मॉर्निंग Yes. लगा सकते हो तो मोस्ट प्रोबेबली लगाया करो. अब जिनके स्कूल्स हैं चलो वो तो डिफरेंट है, एक्स्ट्रा बुक हो जाएगी बच्चे ML अग्रवाल की. ओके सर. और ओके नेक्स्ट सर. ईयर तो बच्चे हम 6 बुक्स में से करना है, मतलब वो तो मैंने सोचा हुआ है. 100% करेंगे 6 बुक्स कवर. ओके सर कल क्लास होगी. मॉर्निंग कैसे बच्चे? अंजलि क्या बोला था? सर कल क्लास होगी. हाँ जी कल क्लास होगी. कल फर्स्ट डे है, 1 जनवरी है, तो सारा साल Yes. पढ़ोगे. अच्छा हैप्पी न्यू ईयर ठीक है? सर. हाँ हैप्पी न्यू ईयर. एडवांस. Hi, sir. थैंक यू. सेम टू यू. हैप्पी न्यू ईयर सर. सर होगी ना क्लास. हैप्पी न्यू ईयर सर. सेम टू यू बच्चे. थैंक यू सर. ओके बेटा बाय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. ओके सर. बाय सर.